हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका पैसा टॉक्स के एक नई वीडियो पे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डॉज कॉइन के बारे में, जानेंगे कि ये इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्यों है और ये बिटकॉइन से डिफरेंट कैसे है, इसकी हिस्ट्री क्या थी और अभी इसकी प्रेजेंट क्या चल रही है। और डॉज कॉइन की हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये बेसिकली एक मीम पे बनी थी। जिस तरीके से बिटकॉइन को एक एक्सचेंज के लिए बनाया गया था दुनिया भर में कि ये जो फिजिकल करेंसी के बदले में एज एन ऑल्टरनेटिव बिटकॉइन काम करे, लेकिन डॉज कॉइन ऐसी नहीं थी। 2013 में ये इंट्रोड्यूस की गई थी। डॉज कॉइन को दो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने मिलकर बनाया था, बिली मार्कस और जैक्सन पाल्मर। ये 2013 में एक काफी फेमस एक मीम इंटरनेट पे वायरल हुई थी, जिसपे ऐसा आप देख पा रहे होगे, शिबा इनू जो जापानीज ब्रीड की डॉग है, ये मीम थी। लेकिन इन्होंने ये सोचा कि फन के तौर पे, मजाक के तौर पे, कि इस पे क्या एक कॉइन ही बना दिया जाए। तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे, उन्होंने एक कॉइन ही बना दिया डॉज कॉइन के तौर पे, जो भी आपको कुछ ऐसा दिखता है। इन्होंने तो मजाक पे, फन के लिए एक डॉज कॉइन बना दिया, लेकिन ये फेमस ऐसे हो गई कि एक reddit.com एक वेबसाइट है, सोशल वेबसाइट। उस पर क्या था कि कुछ भी लोगों को अगर कुछ पसंद आता था किसी का पोस्ट वगैरह, तो वो डोनेट करते थे। ऐसा डोनेशन वो डॉज कॉइन को देने लगे। उस समय डॉज कॉइन की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा कम थी, लाइक 0.0003 सेंट्स थी, काफ़ी कम वैल्यू थी। तो लोग इससे ऐसे डोनेशन में देने लगे, तो इसे काफ़ी ज़्यादा जो एक्सचेंज होने लगी थी डोनेशन के तौर पे। तो ये इसकी मेन पॉपुलैरिटी की रीज़न यही थी। और यहाँ पे एक एग्जांपल भी इन्होंने एक सेट कर दिया है कि अगर इंटरनेट या फिर इंटरनेट की यूज़र्स चाहे तो क्या पॉसिबल नहीं है। तो डॉज कॉइन बेसिकली एक एग्जाम्पल ही है। अगर आप इसे बिटकॉइन से कंपेयर करोगे तो बिटकॉइन एक ट्रांजैक्शन के लिए बनाया गया था, जिस पे एक ब्लॉक को फाइंड करने में 10 मिनट का समय लगता है, और इसकी एक लिमिटेड सप्लाई है, जैसे कि 21 मिलियन। उससे ज़्यादा बिटकॉइन की सप्लाई नहीं होगी क्योंकि इसकी वैल्यू बरकरार रहे। लेकिन डॉज कॉइन इससे बिल्कुल अलग है। इसकी जो ब्लॉक बनने की जो टाइम है वो 1 मिनट का समय लगता है, और इसकी सप्लाई कुछ लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड सप्लाई है। अभी अगर मैं 2021 की बात करूं, मई के महीने तक की रिपोर्ट है, तो दुनिया भर में 129 बिलियन डॉज कॉइन सर्कुलेशन पे है, और वहीं बिटकॉइन कितना है, सिर्फ 21 मिलियन बनने हैं, जो कि भी कंप्लीट भी नहीं हुए हैं। तो आप समझ सकते हो राइट कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है। 1 बिलियन पे 1000 मिलियन होता है। तो आप समझ रहे हो कितना ज़्यादा अंतर है, क्योंकि डॉज कॉइन को इससे एज अ करेंसी के लिए नहीं बनाया गया था। ये मजाक था बेसिकली, ये एक फन वे पे बनाया गया था। तो क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की एक ओपन आर्किटेक्चर है, कोई भी इससे डिज़ाइन कर सकता है, क्योंकि ये किसी सेंट्रल अथॉरिटी या सेंट्रल बैंक निर्धारित नहीं करती है। तो अगर आप चाहो तो आप भी एक कॉइन बना सकते हो किसी भी मीम वगैरह पे, बट आपको ये मेक श्योर करना होगा कि वो पॉपुलर भी हो जाए डॉज कॉइन की तरह। तो डॉज कॉइन की पॉपुलैरिटी के पीछे भी कुछ कारण है। अभी जैसे कि टेस्ला जो कार्स बनाती हैं, उसकी जो सीईओ है एलॉन मस्क, उन्होंने भी आगे आके काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिखाया है बेसिकली डॉज कॉइन के फेवर पे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डॉज कॉइन की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो भी यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि एलॉन मस्क कितने बड़े जो बिलियनर है, बिजनेसमैन है, वो डॉज कॉइन को सपोर्ट क्यों करे। तो यहाँ पे कुछ हिस्ट्री भी लिंक्ड है बेसिकली। तो काफ़ी साल पहले 2014-15 में काफ़ी ज़्यादा स्कैम्स होती थी क्रिप्टो करेंसी के लेके, कि कोई भी एक अपना करेंसी बना देता था। जैसे हमने बताया, कोई भी अपना करेंसी बना सकता है, और उनसे क्या करते थे, वो लोगों से पैसे उस करेंसी पे, जो खुद का करेंसी वो बनाते थे, उस पर लोगों से इन्वेस्ट कराते थे। जब उसकी वैल्यू ऊपर चली जाती थी, बढ़ जाती थी, तो वो अपने अमाउंट को विड्रॉ कर लेते थे, जिससे होता ये था कि बाकी लोगों के पैसे डूब जाते थे। लेकिन जिन्होंने ये स्कैम रन किया था, जिन्होंने ये स्कैम चलाया था, वो तो खैर काफ़ी ज़्यादा पैसे वाले हो जाते थे। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसीज और डॉज कॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसीज पे डिफरेंस किया, तो बिटकॉइन एक सोल पर्पस के लिए बनाया गया था, ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए, जिसे आप एक्सचेंज कर सकते हो कोई सर्विसेज, गुड्स, करेंसीज के बदले में। लेकिन डॉज कॉइन ऐसा नहीं है। इसके पीछे डिफरेंस ये है कि बिटकॉइन एक लिमिटेड नंबर पे माइन की जाएगी। तो आप एग्जांपल के तौर पे ये समझिए कि आपके शहर पे एक लैंड है, एक ज़मीन का टुकड़ा है, जो सिर्फ एक ही ज़मीन का टुकड़ा है, यानी कि लिमिटेड नंबर पे है, और लिमिटेशन इस पे 1 है, और उससे लेने के लिए लोग काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे उस ज़मीन के टुकड़े की जो अमाउंट है, जो वैल्यू है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि चीज़ लिमिटेड सप्लाई पे है, लेकिन उसकी डिमांड काफ़ी लोग कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है, वैल्यू बढ़ती रहती है। जो ज़्यादा वैल्यू पे करते हैं वो उसे ओन कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। लेकिन इसके ऑपोजिट में जो डॉज कॉइन है, उसकी कोई सप्लाई लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड सप्लाई हो सकती है।
तो इस पे कितनी भी जो डिमांड आ जाए तो उतना ज़्यादा ये डॉज कॉइन बन सकता है। तो इसी कभी डिमांड के हिसाब से सप्लाई कभी कम नहीं होगी, तो इसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं बनेगी। लेकिन यहाँ पे जो डॉज कॉइन की कम्युनिटी है वो चाहते हैं एटलीस्ट डॉज कॉइन की वैल्यू, एक डॉज कॉइन की वैल्यू $1 हो जाए। अभी यहाँ पे कम्युनिटी कौन है, तो जैसे कि reddit.com पे जो कम्युनिटी थी डॉज कॉइन की, वो कम्युनिटी, और अभी तो ऑल ओवर ये वर्ल्ड पे फैल गई है। तो ये डॉज कॉइन की कम्युनिटी चाहती है एटलीस्ट $1 हो जाए, और काफ़ी ज़्यादा वो हेल्प भी कर रहे हैं कि डॉज कॉइन की वैल्यू $1 के बराबर हो जाए, ताकि उसे वो ट्रांजैक्शन लोग कर सके। लेकिन ये एक ट्रांजैक्शन के फॉर्म पे आप करेंसी तो है, मैं मानता हूँ, लेकिन हम इसे एसेट नहीं कर सकते हैं। काफ़ी लोग इस पे इन्वेस्ट भी करते हैं, अच्छी चीज़ें हैं, ऑब्वियसली वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने सोच समझ के कर रहे हैं, लेकिन मेरी एनालिसिस से ये एक एसेट आप इसे नहीं समझ सकते, क्योंकि इन्वेस्ट उसी पे किया जा सकता है जिसकी डिमांड के हिसाब से सप्लाई लिमिटेड हो। जैसे गोल्ड, ये एक एसेट होती है, हर दिन टन के भाव पे गोल्ड नहीं आती है, गोल्ड रिजर्व्स हर कंट्री की रहती हैं, तो वो एक लिमिटेड है और डिमांड है उसकी ज़्यादा, तो वो एक एसेट हो जाती है। उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन, यहाँ पे ये लिमिटेड है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये पूरी 100% कैपेसिटी पे पहुँच भी गई तो 21 मिलियन ही होंगी, और इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। लोग अभी कितने ज़्यादा वेबसाइट्स है जो अब बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर रहे हैं एज अ पेमेंट, तो उस तरीके से ये एक एसेट है जिस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बट डॉज कॉइन इससे अलग है। हालांकि एलॉन मस्क भी अपने तरफ से काफ़ी ज़्यादा, एलॉन मस्क के तरफ से भी ट्वीट्स वगैरह हो रहे हैं डॉज कॉइन को फेवर पे, और डॉज कॉइन की पॉपुलैरिटी बन रही है, तो हम देख सकते हैं कि आगे क्या होता है। तो ये कुछ बातें थी बिटकॉइन वर्सेस डॉज कॉइन के बारे में। आई होप कि ये डॉज कॉइन आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग करेंसी लगी होगी, कुछ आप इंटरेस्टिंग आज सीखे होगे। तो आज के लिए इस वीडियो पे इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दे अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए तो। फिर मिलेंगे हम किसी और वीडियो पे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।